जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि किसी ने आपको जानकारी नहीं दी होंगी, क्योंकि ये YouTube पे पहली बार ऐसी जानकारी मिलने वाली है। ये जानकारी ऐसी है जिस किसी के बहन बेटी की और लड़के की कोई किसी की शादी नहीं होती हो, उसके लड़के वाले आते हो और बात करके घर से चले जाते हो, तो ऐसे के लिए ये परफेक्ट जानकारी है। तो उनकी शादी कैसी करनी चाहिए, तो ये जानकारी है। तो बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि गुरुजी कि मेहमान तो आते हैं और बोलते हैं कि घर पे आके जाते हैं और वो पसंद नहीं करते, तो ऐसे बहुत जनों का मानना है। तो मैं उनके लिए परफेक्ट विधि बताने वाला हूँ। अभी तो कौन से समाज में बहुत उम्र हो चुकी है, 42 साल, 40 साल, 38 साल, उनको लड़कियां नहीं मिलती। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त टोटका है, इसका उपयोग करके आप ज़रूर लाभ ले सकते हैं। आपका 100% काम होता है इस उपयोग को कर कर। जो एक गुरु परंपरा के हिसाब से जो गुरु ने बताई वाली चीज़ थी, उससे बहुत लोगों का भला हुआ था, वही चीज़ मैं आज आपको खुल के बोलने वाला हूँ। जो व्यक्ति, कोई लड़का हो या लड़की, उसकी शादी बिल्कुल नहीं होती होंगी, मेहमान उनके घर पे आते होंगे और वापस चले जाते होंगे और आगे बात भी नहीं करते होंगे। किसी किसी के घर में रिश्ता ही नहीं आता, खाली नाम के ही रह जाते हैं, घर तक कभी पहुंचते ही नहीं। तो वो उनका घर का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका खुद का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरी जानकारी उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। तो जो सफ़ेद आंकड़े का पेड़ रहता है, उस आंकड़े की आप पूजा करके आप शादी का योग ला सकते हैं। कोई उसको सफ़ेद रुई बोलता है, कोई उसको आंकड़ा बोलता है, कोई मदार का पेड़ बोलता है, सफ़ेद मदार का, कोई रुस्की का पेड़ बोलता है। महाराष्ट्र में रुस्की नाम से जाना जाता है। तो वही पेड़ का जब आप पूरी विधि करेंगे तो आपको कम से कम 3 महीने के अंदर आपकी शादी का योग आ जाता है। ये परीक्षित प्रयोग है, ये टोटका है, तो आपको करना चाहिए। जब शनिवार के दिन शाम के समय, जब दिन डूबने से पहले सफ़ेद रुच की जो चीज़ है, उनको आप न्योता देना पड़ता है। लाल पीले चावल और एक लाल धागा, एक नारियल, हरी बांगड़ी और एक हरा पीस और एक लोटा पानी जल लेके जाना है। और सफ़ेद आंकड़े के पास उस पर जाकर आप उस आंकड़े के पास जाते बराबर 2 अगरबत्ती लगाकर आप उस आंकड़े को एक लोटा जल डालना चाहिए और उसको वो नारियल और सफ़ेद हरी चूड़ी, हरा पीस वहाँ पे रखना चाहिए। रखने के बाद उसको लाल पीले चावल डाल के न्योता देना चाहिए। बोलना चाहिए, हे देवी, मेरी शादी के लिए मेरे घर तक योग नहीं आ रहे हैं कि कोई मेरे को पसंद नहीं कर रहा है। आप उसको जो मन में है बोल सकते हैं। ऐसा बोलकर आप उसको वो लाल पीले अक्षत आप छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में उसको 7 प्रदक्षिणा मार के 7 चक्कर लगाकर आपको घर पे आना चाहिए। बाद में जब आप दूसरे दिन रविवार आता है, सुबह दिन निकलने से पहले आप उस सफ़ेद आंकड़े या रुस्की या मदार के पास जाना है। उसको वापस अगरबत्ती लगाकर उसको बोलना चाहिए, वापस वही चीज़ बोलना चाहिए जो पहले आपने बोली थी। बोलना चाहिए, हे देवी, मैं मेरे शादी के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी शादी के लिए बिल्कुल ही घर पे योग नहीं आते हैं, तो कृपया मेरी मदद करें और मेरी 1.25 महीने के अंदर शादी हो जाए। लड़कियां भी कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस प्रयोग को। ये बिल्कुल ही सक्षम प्रयोग है। आप वैसे बोलकर आप उस आंकड़े को जो आपने लाल धागा बांधा था, वो धागा आपको छोड़कर घर पे लेके आना चाहिए। फिर जब आप घर पर आते हो, तब आप घर के अंदर आने के बाद आपके भगवान के पास या कोई देवी के पास आप उस धागे को रखना चाहिए। फिर बाद में उसको बोलना चाहिए कि हे देवी, मैं शादी के लिए ये प्रयोग मैंने किया है, मेरा कृपया प्रयोग सफल हो। ऐसे बोलकर हाथ को वो राइट हैंड को बांधना चाहिए। फिर बाद में आपके 1.25 महीने के अंदर शादी हो जाती है।
ये परीक्षित प्रयोग है, इनका बहुत लोग लाभ ले चुके हैं, आप भी ज़रूर लाभ लें, क्योंकि ये गुरु परंपरा के हिसाब से जो मैंने बताया था वैसा ही परफेक्ट प्रयोग है। तो इसमें कोई ऐसा हो, कोई किसी को पसंद नहीं करता हो, बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हो, तो उनके लिए अलग विधान है। कोई किसी का कलर काला होता है, किसी का दिखने में अच्छी नहीं होती, कोई माँ बहन हो तो उनके लिए भी मैं एक परीक्षित प्रयोग बताने वाला हूँ। ये प्रयोग कर कर जो आपने जो कुमकुम है, कुमकुम के ऊपर ये मैं अभी एक मंत्र बोलूँगा आपको, वो मंत्र को 108 बार अभिमंत्रित करके आप खुद टीका लगा सकते हो। टीका लगाने के बाद अगला व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति होगा, कोई भी आपको नापसंद नहीं करेगा, आप दिखने में कैसी भी हो बिल्कुल आपको पसंद करने लगेगा, क्योंकि ये परीक्षित मंत्र है और इसकी परीक्षित विधि भी है। तो मैं आपको पूरी विधि बताने वाला हूँ। जो मैंने कौन से ही जो यूट्यूब पे जो प्रयोग डाले हैं, ये परीक्षित प्रयोग है, ये गुरु परंपरा के हिसाब से है, मैंने जैसे लिखित है वैसे आपको बताया हूँ। ऐसा एक भी शब्द मेरे मन से बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा लगता हो तो देखिए, अन्यथा न देखे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा है, गुरु परंपरा का ज्ञान जब आप तक कान तक पहुँचता है तो आप खुद का ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसा है, बाकी तो नहीं किसी का बोलता मैं, क्योंकि ये खुद गुरु परंपरा की परीक्षित विधि है। तो ऐसी ही विधियाँ आपको बताने वाला हूँ। आपको कौन सा मंत्र चाहिए, कौन सी विधि चाहिए, आप कमेंट में बोल सकते हैं, आपको ज़रूर वीडियो बना के मिलेगा। सभी अच्छे के लिए, किसी का अच्छा करिए, किसी का बुरा मत करिए। अच्छा क्या तो खुद का अच्छा होता, नहीं तो बहुत बुरा होता है। ऊपर वाला देखता है और बुरा उनका हुआ तो अपना भी करने में देर नहीं लगाता। तो ये पूरी जानकारी है। किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी। और आपको अगला वीडियो ज़रूर जल्दी बनाऊंगा। और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसी हिसाब से मैंने वीडियो डालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे। तो जय महाकाली दोस्तों।